हेलो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइस दिस इज दीपक हियर। तो जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना इकोनॉमिक सर्वे जो है 2024 और 25 का लॉन्च कर दिया है, उसको आउट कर दिया है। तो आज जो है वो हम इस वीडियो में इस इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के बारे में जो है हाइलाइट्स, जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और ये एक पूरी वीडियो में कंसाइज जो है वो मैं आपके लिए पूरे सर्वे का जो है वो निचोड़ लेकर आया हूं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए रहेगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि शायद इस वीडियो के बाद आपको कोई और सोर्स फॉलो करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, हालांकि इस वीडियो के बाद इस हाइलाइट्स, जो ये मेजर हाइलाइट्स हैं, इसके बाद मैं ऑब्वियसली चैप्टर वाइज डिटेल में भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आप हमारे साथ बन रहे हैं, क्योंकि यहां से बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। हम यहाँ पे आपको पूरा जो है वो इसके बारे में, इस इकोनॉमिक सर्वे का भी सर्वे करने के बाद जो है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एंड फिगर्स हैं, उनको जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। तो आखिर तक जरूर बने रहें, क्योंकि लर्निंग हिमाचल जो है आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए जो है वो हमेशा तत्पर रहता है। और हमारी पूरी टीम में का जो है ये एफर्ट है कि हम आपके लिए टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो लेकर आते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हिमाचल प्रदेश ने आज इकोनॉमिक सर्वे जो है वो लॉन्च किया है उसके बारे में। इसके बाद हम एक जो है वो बजट के ऊपर भी लेकर आएंगे। और जैसे कि स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि हिमाचल का बजट जैसे ही आउट होगा, तो उसके बाद स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि बहुत सी वैकेंसीज जो है वो निकलेंगी। और ये सच भी है कि हिमाचल सरकार ने खुद कहा है कि हम जो है 20 तारीख तक जो वेरियस आपके जो HPRCA के थ्रू जो वैकेंसीज फिल होंगी उसको हम फिल करेंगे। और हो सकता है कि इसी महीने के आखिर में HES की जो नोटिफिकेशन है वो भी आउट हो जाए, तो जून में जो है वो एग्जाम प्रोबेबली जो है वो हो सकता है। तो ये जो वीडियो है इसमें हम आज के इस इकोनॉमिक सर्वे की कंप्लीट जो हाइलाइट्स हैं, जो कंप्लीट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग चैप्टर्स के रिगार्डिंग जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आज सारी यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आखिरी तक बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये आपके लिए होने वाला है। शुरुआत करते हैं देखिए हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश आपको पता है कि कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्दर्न रीजन में जो है वो लोकेटेड है इंडिया के, सराउंडेड बाय जम्मू एंड कश्मीर ऑन द नॉर्थ, पंजाब ऑन द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, हरियाणा ऑन द साउथ एंड उत्तर प्रदेश ऑन द साउथ ईस्ट। ठीक है, एंड तिब्बत चाइना ऑन द ईस्ट। क्लियर। इसके बाद भी अगर हम बात करें तो रिच नेचुरल सोर्सेज जैसे कि आयरन और कोल, ये सारे जो है वो मतलब हमारे स्टेट में कम पाए जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो लोग हैं, यहाँ के हार्डवर्किंग पीपल हैं, तो उनकी वजह से ऐसा कहा गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कि हमारा हिमाचल जो है वो हर रोज एक नई राह जो है वो अचीव कर रहा है, एक नई ऊंचाइयां जो है वो अचीव कर रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे अगर सर्वे की बात करें तो जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी कि GSDP है, एट करंट प्राइसेस ये एस्टिमेट किया गया है 2,10,662 करोड़। ठीक है, इन 4 ईयर 2023 और 24 एज अगेंस्ट 1,91,659 करोड़ इन सेकेंड रिवाइज्ड। क्लियर। वहीं अगर हम बात करें तो GSDP को एट अ कांस्टेंट प्राइसेस की बात की जाए तो एस्टिमेटेड था 1,37,320 करोड़ अगेंस्ट 1,28,779 करोड़ इन 2022-23। ठीक है, जिसके हम ये कह सकते हैं कि 6.6% ड्यूरिंग द ईयर जो है वो हमें ग्रोथ यहाँ पर मिली है एज अ GSDP एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने जो है वो नोट डाउन करना है कि कितने परसेंट का ग्रोथ जो है वो एज GSDP एट कांस्टेंट प्राइसेस जो है वो हमें हिमाचल को जो है वो इस बार मिला है। तो आपने याद रखना है 6.6% जो है वो इस साल हमें जो है वो ये चीजें मिली हैं। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए जो आपका पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम जो रहेगा आपका करंट प्राइसेस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट की बात करें तो यहाँ पे हुआ था 234,782 एज कम्पेयर टू 214,489। ठीक है, जहां पे आप बोल सकते हो कि कितने परसेंट का इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है, तो लगभग 9.5% का इंक्रीमेंट जो है वो आपको देखने को मिला है। तो ये फैक्ट जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ये फैक्चुअल चीजें जो है वो आपने याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम भी जो है वो आपकी बड़ी है। ठीक है, एज कम्पेयर टू हम प्रीवियस ईयर देखें, ठीक है, 2022-23 के हिसाब से देखें तो 2,14,000 समथिंग था, और अब जो है 2,34,000 समथिंग है। तो आप बोल सकते हैं कि लगभग 9.5% का जो है वो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है पर कैपिटा इनकम में। तो ये बहुत ही अच्छी एक चीज जो है वो हिमाचल ने अचीव करी है। बात करते हैं देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सॉरी, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां से आपके मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो यहाँ पे बात की गई है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो स्टेट इकोनॉमी की, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आपको डाटा शो हो रहा है ये आपका 1950-51 से लेकर 2023-24 यानी कि बिल्कुल फर्स्ट से लेकर बिल्कुल जो लेटेस्ट है वो आपको शेयर किया गया है। आपने मेनली जो है वो ये वाली इस साल आपने याद रखना है जो 2023-24 का है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा।
लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि आपको इस टेबल से, देखो मैं यहाँ पे आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो है बिल्कुल ग्राफ और टेबल्स के थ्रू जो है वो समझाऊंगा, जो कि एक्चुअल आपके सर्वे में गिवन है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो प्राइमरी सेक्टर था, स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहता था स्टेट इकोनॉमी में वो प्राइमरी सेक्टर का रहता था, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता गया, कम होता गया। और अब अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था 2023-24 के सर्वे के हिसाब से, तो लगभग 14.74% जो है वो सिर्फ रह गया था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी, तो सेकेंडरी पहले सबसे कम हुआ करता था, लेकिन अब जो है सेकेंडरी सेकंड नंबर पर आता है, लगभग 39.98% जो है वो रहता है। अब आपको पता होगा कि प्राइमरी सेक्टर में कौन सी चीजें आती हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, डेयरी फार्मिंग है, ठीक है, फिशरीज है, ये सारा आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में आपका आता है जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रीज है, और टर्शरी सेक्टर में आता है जो आपका सर्विसेज वाला एरिया है। ठीक है, आईटी सर्विसेज वाला जो पार्ट है दैट कम्स अंडर द टर्शरी। टर्शरी की अगर हम बात करें तो देखिए पहले आपका यहाँ से शुरू हुआ था, और अब सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है स्टेट इकोनॉमी में वो टर्शरी सेक्टर ही करता है, लगभग 45.28%। ये तीनों चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए बेशक जो आपका प्राइमरी सेक्टर है वो कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स में हम देखें तो लगभग 53.98% जो है पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर में ही एंगेज है। यानी कि जो एग्रीकल्चर, डेयरी, ये सारे जो काम है इसमें ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एंगेज है, लगभग मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो एंगेज है प्राइमरी सेक्टर में। बेशक प्राइमरी सेक्टर जो है वो इकोनॉमी में अब कम कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए सेक्टर वाइज हम वेरियस चीजों के बारे में देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप ध्यान से जो है इसको पढ़ें। प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ देखते हैं, यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर की जब हम ग्रोथ देखते हैं तो प्राइमरी सेक्टर की जो इस साल की ग्रोथ है वो आपकी रही है लगभग 3.2%। तो 3.2% के साथ जो है वो प्राइमरी सेक्टर ने इस साल ग्रो किया है इस एरिया में। कांस्टेंट प्राइसेस के हिसाब से जो है वो ग्रोथ रेट जो रहा है प्राइमरी सेक्टर का दैट इज 3.2%। वहीं अगर हम देखिए सेक्टर्स की वेरियस चीजों की बात करें तो क्रॉप है, लाइफ स्टॉक है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, माइनिंग, क्वेरिंग है ना। तो यहाँ पर जो है वो वेरियस चीजों ने अलग अलग साल में जो जो आपका रहा, ग्रोस वैल्यू एडेड रहा, ग्रोथ कितना रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। तो क्रॉप की अगर हम बात करें तो 2024-25 के हिसाब से 1.6% ग्रोथ रही है। लाइफ स्टॉक की बात करें तो 5.2, फॉरेस्ट्री की बात करें तो 4, फिशिंग की बात करें तो 7, और माइनिंग क्वेरिंग की बात करें तो 6.1% की ग्रोथ जो है वो आपकी रही है। तो सबसे ज्यादा अगर देखें तो फिशिंग की इस हिसाब से जो है वो रही है। ठीक है, तो ये आपने नोट डाउन करनी है, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो 8.1% का जो है वो आपका ग्रोथ रेट रहा है सेकेंडरी सेक्टर का। तब सब सेक्टर वाइज देखें तो देखो मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई है और कंस्ट्रक्शन है, ये तीन जो है वो आपके इंपॉर्टेंट सब सेक्टर्स जो है वो रहते हैं। तो इसके हिसाब से देखें तो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ जो है वो 2024-25 के हिसाब से 7.1% है, इलेक्ट्रिसिटी की 11.5% है, कंस्ट्रक्शन की 9.4% है। तो सबसे ज्यादा जो सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ रेट जिसको मिला है दैट कम्स इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज को जो है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट यहाँ पर देखने को मिला है। क्लियर? टर्शरी सेक्टर की बात करें तो टर्शरी सेक्टर ने ग्रो किया है इन विद द 5.9% ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट जो रहा है टर्शरी सेक्टर का वो रहा है 5.9%। ठीक है, वहीं सब सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो सब सेक्टर में ग्रोथ रहा है टर्शरी में दैट इज ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपका सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिला है। तो आपने ये जो मेन चीजें हैं ये आपने याद रखनी है। ठीक है, कि प्राइमरी सेक्टर कितने परसेंट के साथ ग्रो हुआ, सेकेंडरी कितने के साथ हुआ, टर्शरी कितने के साथ हुआ, देन एग्रीकल्चर वाला जो था, है ना, ये सारी चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन ग्रोस वैल्यू एडेड एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो देखिए इंडिया और हिमाचल दोनों को जो है वो कंपेयर किया गया। तो एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज की बात करें, ठीक है, तो आपके शेयर्स इन एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो आपका कहाँ पे, एग्रीकल्चर में ही है। ठीक है, इंडिया की भी बात करें और साथ में अगर हम हिमाचल की बात करें तो इसी में ही है। लेकिन शेयर की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो 14.27% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ये लास्ट ईयर एचएस के में भी क्वेश्चन आया था कि उस टाइम का यानी कि प्रीवियस ईयर का जो है वो शेयर पूछा था एग्रीकल्चर का कि कितना जो है वो हमारे हिमाचल की ग्रोस वैल्यू एडेड में जो है वो ऐड करता है। ठीक है, तो पिछली बार 13 पॉइंट समथिंग था, इस बार जो है वो आपका 14.27% है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए बिल्कुल आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हालांकि ये बच्चा जो तैयारी नहीं कर रहा वो भी देख सकता है, बहुत ही कंसाइज और आसानी एक इजी लैंग्वेज में मैं आपको चीजें जो है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की बात करें तो हिमाचल जो है वो 14.27 जो है वो शेयर अपना देता है ग्रोस वैल्यू एडेड में। ठीक है, इंडिया की बात करें तो 18.19% है।
वहीं एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर ही कंट्रीब्यूट करता है, कि सबसे ज्यादा जो लोग जुड़े हैं वो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ही जो है वो सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व है। माइनिंग क्वेरिंग का बहुत मिनिमल है। देन उसके सेकेंडरी की बात करें तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, ये हमने ऑलरेडी जो है वो पीछे डिस्कस किया था। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट का शेयर अगर हम देखें तो देखिए कंस्ट्रक्शन में जो है वो सबसे ज्यादा है। अगर हम सेकेंडरी के हिसाब से देखें, सेकेंडरी सेक्टर में हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट का कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इंडिया की भी टर्शरी की बात करें तो टर्शरी में जो है वो सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है हिमाचल में वो आता है होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड सर्विसेज में। ठीक है, इंडिया में भी 17.86% जो है वो इसी में ही आपका रहता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी फैक्चुअल चीजें जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये तो डायरेक्ट आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। डन। अब अगर हम बात करते हैं तो जो स्टूडेंट्स इस साल एचएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो है वो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, यानी कि यहाँ पे एचएस, अलाइड, एनटी तीनों का कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो कोर्स है। अब आप चाहें तो इसको जो है वो आप रिकॉर्डेड हमारा ले सकते हैं। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, यानी कि आप एक बार हमारे साथ जुड़ते हैं तो पूरी जिंदगी, यानी कि जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता तब तक आपको जो ये कोर्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसके बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब ये मैं आपको बात करूं तो ये कोर्स आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपको जो है वो प्रॉपर्ली गाइड कर सकते हैं। ओनली एट 20,000। ठीक है, 20,000 में जो है आपको डिटेल कोर्स मिलेगा जिसमें आपका जीएस कंप्लीट रहेगा, सीसेट रहेगा, एस्से राइटिंग की जो हमारी प्रैक्टिस है वो रहेगी, और ये सारे लेक्चर्स वो लेक्चर्स जो हमारे लाइव लेक्चर्स थे, यानी कि जो हमने क्लासेस में लाइव पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, वही रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि बिल्कुल कंसाइज और डिटेल वे में जो हमारी यहाँ पे क्लासेस रहती हैं वही सारी चीजें आपको एज इट इज प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, इसमें करंट अफेयर्स रहेगा, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, हिमाचल जीके डिटेल में रहेगा। लगभग 60+ लेक्चर्स जो है वो आपके एचपी जीके के ही हैं सिर्फ। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिटेल में आपको जो है वो यहाँ पे पढ़ाया गया है। तो वो सारी चीजें आपको दी जाएंगी विद 20K ओनली, यानी कि 20,000 रुपीज में लाइफ टाइम वैलिडिटी, यानी कि जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता। और इसमें इंक्लूडेड है नोट्स एंड टेस्ट। सब टीचर्स के ही जो है वो अपने नोट्स आपको लर्निंग हिमाचल की तरफ से जो है वो दिए जाएंगे। जो हमारे टीचर्स जो पढ़ाएंगे उन्हीं के ही नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उन्हीं के हैंडआउट्स, शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, हमारे खुद के बनाए हुए टेस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें जो है आपको दी जाएंगी। जो स्टूडेंट्स जीएस के नहीं सिर्फ सीसेट का चाहता है, क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल में सीसेट का बहुत बड़ा रोल है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो जीएस में अच्छा स्कोर करते हैं सीसेट में कई बार उनके मिनिमम मार्क्स भी नहीं आ पाते। तो जो बच्चे सीसेट की ही तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ सीसेट का ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चाहते हैं, तो वो भी हमारा जॉब ले सकते हैं सिर्फ 6,000, यानी कि 5,999 में डायरेक्ट आप वेबसाइट में जाकर इसको बाय कर सकते हैं। इसकी लाइव क्लासेस भी हमारी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगी, तो अगर आप वो लाइव क्लासेस भी सीसेट की ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। हमारी नेक्स्ट वीक से जो है वो लाइव क्लासेस ऑफ सीसेट जो है स्टार्ट हो जाएंगी। जूम पर हमारी क्लासेस रहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जॉब आपकी रहेगी। हर क्लासेस का आपको जो है वो टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, हर चैप्टर्स के बाद आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। 5 इसमें कंप्लीट मॉक टेस्ट रहेंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कंप्लीट लेक्चर्स। अभी तो देखो हमारी इसकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने को है, तो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डिंग दोनों जो है वो मिल जाएंगी लाइफ टाइम वैलिडिटी, यानी कि लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। तो जल्दी से आप इसको जो है वो कर सकते हैं। बाकी चलते हैं हम अपने टॉपिक पे जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे। अब आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इकोनॉमी की कुछ और चीजों के बारे में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो देखिए लगभग 76%, ठीक है, मोर देन 76% ऑफ जो बैंक्स हैं, आपकी बैंक ब्रांचेज हैं, यानी कि देखो अगर हम बात करें बैंक ब्रांचेज हमारे स्टेट में तो 2352 है, और इसमें लगभग 76% से ज्यादा जो है वो हमारे रूरल एरियाज में ही जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, अगर हम बात करें अक्टूबर 2023 और सितंबर 2024 के बीच में तो 60 न्यू ब्रांचेस जो है वो ओपन की गई हैं, जिसमें से कि 1793 ब्रांचेस सवरे रूरल एरियाज में है, 451 ऑपरेट इन सेमी अर्बन एरियाज और 108 आर इन शिमला। ठीक है, और ये हक जो दिया है कि अर्बन सेंटर क्लासिफाई करने का, वो सिर्फ किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आपके प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन सा बैंक सबसे ज्यादा ब्रांचेस जो है वो होल्ड करता है हिमाचल में, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एज ऑफ सितंबर 2024 तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी 1177 ब्रांचेस हैं, कंप्राइजिंग ओवर 50% ऑफ द स्टेट्स बैंकिंग सेक्टर्स ब्रांच नेटवर्क। ठीक है, कि लगभग 50% जो आपके हिमाचल में बैंक हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। और जो पीएनबी है इसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं, लगभग 354 ब्रांचेस जो है वो आपकी पीएनबी की हैं, फॉलोड बाय एसबीआई विद 349 एंड यूको विद 181। ICICI has 57 branches and HDFC has 108 of the 298 प्राइवेट सेक्टर बैंक। कि 298 जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की अगर हम बात करें तो HDFC की जो है वो 108 है और ICICI की 57 ब्रांचेस जो है वो हिमाचल में लोकेटेड है। इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें
ठीक है। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ 431 बैंक ब्रांचेस, की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो है सबसे ज्यादा जो है वो ब्रांचेस कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगभग 431। और ये सारे फैक्चुअल डाटा इसके रिगार्डिंग आपके ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और वही चीजें मैं यहाँ पे आपको फोकस करा रहा हूँ। हालांकि हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे कि आपके कोऑपरेटिव बैंक कितने हैं, आपके ग्रामीण बैंक कितने हैं, सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको डिटेल में लाऊंगा। लेकिन जब हम उसको चैप्टर वाइज सर्वे को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, वहां पे हम जितना ये आज हम जो है वो हाईलाइट्स, एक निचोड़ जो है वो सर्वे का मैं आपको लेकर आया हूँ, इंक्लूडिंग द हॉट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस मिलेंगी, लगभग 431 बैंक ब्रांचेस दिखेंगी। लाहौल स्पीति में सबसे कम 26 ब्रांचेस, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो बैंक सर्विसेज ने जो है वो अपनी एटीएम्स की इंस्टॉलेशन भी जो है वेरियस बैंक्स ने यहाँ पे इंस्टॉल किए, लगभग 2120 एटीएम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर लोन्स की बात करें तो इट कंस्टिट्यूट 16.73% ऑफ टोटल लोन्स, ठीक है, कि जितने भी टोटल लोन हुए लगभग उसमें से 17% जो है वो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एज ऑफ सितंबर 2024, ठीक है, कि बैंक जो है मतलब अगर हम जनधन योजना की बात करें तो लगभग 18.5 लाख जो है वो अकाउंट आपके जनधन योजना के अंदर जो है वो उस टाइम रजिस्टर्ड है। लगभग 16.5 लाख अकाउंट जो है वो आपके रूरल रीजन्स में और लगभग 2 लाख जो है वो आपके अर्बन एरियाज में। वहीं अगर हम बात करें तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की बात करें तो जो हमारा स्टेट है इट्स स्टूड एट 47.16% अप टू सितंबर 2024। एंड अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बैंक सर्व 35.2 लाख सब्सक्राइबर्स, कि अगर इस स्कीम के अंदर देखें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर देखें तो हमारे पास लगभग 35 लाख सब्सक्राइबर जो है वो सितंबर 2024 तक हो चुके थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि बैंकिंग वाले रिलेटेड जो है वो आपके रहेंगे। वहीं अगर हम बात करें, देखिए अब एग्रीकल्चर सब सेक्टर्स की बात करें तो टोटल एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर की, तो देखिए क्रॉप्स जो है वो सबसे ज्यादा आपका जो है वो कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर में, लगभग 68.73% जो है वो आपका रहता है। फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग जो है आपका लगभग 21.09, फिशिंग आपका 0.94, लाइफ स्टॉक आपका 9.24% जो है वो आपका कंट्रीब्यूट करता है। तो ये आपने याद रखना है कि एग्रीकल्चर के भी सब सेक्टर हैं, तो एग्रीकल्चर के सब सेक्टर में क्रॉप्स जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट जो है वो करता है। अब लैंड यूज पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैंड यूज पैटर्न का आपका रैंकिंग भी पूछ ली जाती है कई बार, नेट सोन एरिया कितना है, ठीक है, सोन एरिया कितना, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो लैंड यूज पैटर्न की बात करें तो देखिए जो आपकी लैंड यूज पैटर्न की अगर हम डिटेल में जानते हैं तो देखिए परमानेंट पेस्चर एंड अदर ग्रेजिंग लैंड कितनी है आपकी 32.82, ठीक है। फॉरेस्ट कितना है आपका 24.55%, ठीक है, जो है वो आपका फॉरेस्ट एरिया में आता है। बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड कितनी है, वो है आपकी लगभग 16.73। नेट सोन एरिया जो आपके प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा हुआ है नेट सोन एरिया, तो दैट इज 11.49%, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर यूज के हिसाब से बोले तो 7.98, ठीक है। कल्टीवेबल वेस्ट लैंड की बात करें तो लगभग 2.73%, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो आपकी लैंड यूज पैटर्न के हिसाब से, और ये चीजें जो मैंने अभी आपको डिस्कस करी हैं ये आपके ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी हैं जब प्रीवियस आपके सर्वे आया करते थे, तो ये अभी इस बार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग की बात करें तो 17th स्टेट है इंडिया की एंड 126th इन वर्ल्ड विद द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ये याद रखना है आपने, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर का जो है वो ज्योग्राफिकल एरिया है। और आउट ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया देखें तो 11.49% जो हमने यहाँ पे बात करी, ठीक है, ये आपका किस में आता है, नेट सोन एरिया में आता है। और लगभग 24.55% जो है वो आपका फॉरेस्ट है जो हमने यहाँ पर बात करी, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए 7.98%, फेलो लैंड्स की बात करें 1.53%, बैरन एंड अनकल्टिवेबल लैंड की बात करें तो आपका आता है 16.73%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो हो वो मैंने ये चीज बताई है आपके इकोनॉमिक सर्वे की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब बात करते हैं नॉर्मल से एक्चुअल रेनफॉल की। तो देखिए यहाँ पे जो है वो पैटर्न को डिवाइड किया गया जून से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है, दो पार्ट्स में जो है वो रेनफॉल को डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल रेनफॉल जो हुआ करती थी जून से सितंबर 2024 के बीच में वो हुआ करती थी 734 mm, एक्चुअली में कितनी हुई है 602। तो यहाँ पे आपके बोल सकते हैं कि हिमाचल जो है वो इस फेज में रेन डेफिशिएट स्टेट रहा कि लगभग -133, ठीक है, कि 133 mm कम रेनफॉल जो है वो एज कंपेयर टू एक्चुअल रेनफॉल हुई है हिमाचल में। अक्टूबर से दिसंबर के बीच की अगर हम बात करें तो एक्चुअल रेनफॉल
की अगर हम बात करें, नॉर्मल रेनफॉल की बात करें तो 83 mm जो है वो आपकी होती थी, वहीं एक्चुअली कितनी हुई है 50 mm। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि 33 mm जो है वो रेनफॉल आपकी कम हुई है। जैसे जून टू सितंबर नॉर्मली 734 होती थी, लेकिन एक्चुअली हुई कितनी 602। वैसे इस फेज में नॉर्मली 83 mm हुआ करती थी, लेकिन एक्चुअली कितनी हुई 50 mm हुई। तो दोनों फेज में हिमाचल जो है वो क्या रहा है, रेन डेफिशिएट स्टेट रहा है, यानी कि कम रेन हुई है। तो कई बार ये क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट में भी आ सकता है कि हिमाचल जो है इस फेज में रेन डेफिशिएट रहा है या फिर रेन मतलब यहाँ पे एक्सेस में हुई है। तो ये चीज जो है वो आपने याद रखनी है, और ये पॉइंट्स भी याद रख सकते हैं कि नॉर्मल से एक्चुअल कितना डिफरेंस जो है वो हिमाचल को देखने को मिला है। क्लियर। अब एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो देखिए हिमाचल प्रदेश की जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि हमने जो भी ये चीजें पढ़ी हैं इनके ऊपर वेरियस स्कीम्स जो है वो हिमाचल प्रदेश रन करती है, कुछ नई स्कीम्स लॉन्च करी है, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके लिए मैं आपको बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो जो है वो हर एक टॉपिक के हिसाब से जो स्कीम्स हिमाचल प्रदेश चलाती है वो लेकर आऊंगा, वो भी आपके कंप्लीटली इकोनॉमिक सर्वे के बेस्ड ही होगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आपका हर एक चीज जो आपके एचएस के एग्जाम या फिर अदर एग्जाम के रिगार्डिंग है वो क्लियर हो जाए, और आपको बिल्कुल फैक्चुअल चीज बिल्कुल एज पर द गवर्नमेंट डाटा जो है वो यहाँ पे बिना छेड़छाड़ की हुई यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। और हमारा मेनली यही रहता है कि बच्चों को जो है वो जेन्युइन चीज पढ़ाएं और बच्चों को हम जेन्युइन चीज जो है प्रोवाइड करवाएं, सो दैट कि उनके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। तो वहीं अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की देखिए एक्टिविटीज जो आपकी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आती है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंप्रूविंग हेल्थ ऑफ द लाइफ स्टॉक, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क मीट एंड एग्स, ठीक है, और प्रोवाइडिंग बल्क पावर फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ये सारा जो है वो हिमाचल प्रदेश ने ऑलरेडी इस पे काम कर रही है। क्रॉस ब्रीड कैटल पॉपुलेशन जो स्टेट में है वो 8.64% से जो है वो बढ़ी है एज कम्पेयर टू 2012। शेयर ऑफ क्रॉस ब्रीड कैटल जो है वो लगभग 58.48% के पास पहुंच चुका है ऑफ द टोटल कैटल पॉपुलेशन। और एज पर लाइफ स्टॉक सेंसस 2019 की बात करें तो स्टेट हैज 0.82% शेयर ऑफ इंडिया टोटल लाइफ स्टॉक। देखिए कि स्टेट के पास जो वो लगभग 0.82% शेयर जो है इंडिया की टोटल लाइफ स्टॉक में जो वो कंट्रीब्यूट करता है, और 0.6% जो है वो टोटल पोल्ट्री में जो है वो यानी कि पोल्ट्री फार्म जो होते हैं उस पर कंट्रीब्यूट करता है। और अगर हम बात करें तो स्टेट जो यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो रैंक है दैट इज 20th इन कैटल एंड 27th इन पोल्ट्री पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो हिमाचल का जो है वो रैंक है वो 20th रैंक है कैटल में, वो 27th है पोल्ट्री पॉपुलेशन में, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश जो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट है यानी कि जीवीओ दैट क्रिएटेड बाय लाइवस्टॉक हैज स्टेडली इंक्रीज ओवर द इयर्स, यानी कि बड़ी है पास्ट ईयर्स में, और इंक्रीज फ्रॉम 5496 करोड़ टू 7326 करोड़ इन द 2024-25, ठीक है। ये एडवांस एस्टिमेट जो है वो बोला गया है करंट प्राइसेस में, यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है कि यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं और ये इकोनॉमी को जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी जो है एक चीज जो है वो हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी की रहती है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो स्टेट हैज ग्रोन फ्रॉम 11.39 लाख टन टू 17.5 लाख टन, ठीक है। तो लगभग आप बोल सकते हैं कि ग्रोथ रेट कितना है 3.6% का ग्रोथ रेट जो मिल्क प्रोडक्शन में, और ये इस बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस जो है इसकी रहती हैं, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड हिमाचल ने रिसेंटली बहुत सी स्कीम्स लॉन्च करी, बहुत से ऐसे मिल्क फेड इनिशिएटिव्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो बनाई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार आपसे ये पूछा जा सकता है कि मिल्क प्रोडक्शन में हिमाचल का क्या ग्रोथ रेट रहा, तो आपने याद रखना है 3.6% का ग्रोथ रेट जो है वो हिमाचल को देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करें तो 2024-25 के हिसाब से तो 1,10,136 शीप वर शेयर्ड बेनिफिटिंग 600 ब्रीडर फैमिलीज, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड हैज 1148 मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज, टोटल मेंबरशिप जो इन सोसाइटीज की है दैट इज 47,905। वहीं अगर हम बात करें फिश प्रोडक्शन की तो ये जो है वो डबल हो गई है एज कम्पेयर टू 2012-13, ठीक है, जिसमें आपको अगर देखें तो ग्रोथ रेट जो फिश प्रोडक्शन में है दैट इज 3.3%, कि 3.3% का ग्रोथ रेट जो है वो आपकी फिश प्रोडक्शन में देखने को मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत ही जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको जो है वो आपने जरूर नोट डाउन करना है। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट की बात करें इन द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कि डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कितना एरिया जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट का जो है वो फॉरेस्ट में। तो देखिए अगर हम बात करें आपके फॉरेस्ट के हिसाब से, है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज परसेंटेज अगर हम बात करें फॉरेस्ट की हिमाचल की तो 84.68% जो है वो चंबा का है, 79.13 जो है वो आपका लाहौल स्पीति का है, 54.56 आपका जो है वो आपका कांगड़ा का है। सबसे कम की बात, सबसे ज्यादा देखिए किन्नौर आपका 87.41% जो है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट वाइज शेयर जो है वो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखें तो किन्नौर जो है सबसे ज्यादा जो है वो आपका रहता है। देन उसके बाद कुल्लू भी है 83.41, ठीक है। सबसे कम अगर हम बात करें तो सबसे कम है आपका
उन्ना का, यानी कि 13.77% जो है वो उन्ना का रहता है। तो टॉप में जो है वो आपका आता है किन्नौर, देन चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति। ठीक है, तो ये आपने डिस्ट्रिक्ट याद रखनी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो इनका परसेंटेज है एज पर द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से इतने इतने परसेंट जो है वो आपका फॉरेस्ट एरिया जो है वो आता है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर। वहीं अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट एरिया की बात करें एज कंपेयर टू द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट, तो सबसे ज्यादा है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति जो है वो 28.9% फ्रॉम द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो वो कंट्रीब्यूट करता है। देन आता है आपका किन्नौर, ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका चंबा यानी कि 14.6%। तो ये टॉप 3 आपने याद रखनी है, और उसके बाद बॉटम 3 आपने याद रखनी है, दैट इज 0.9 बिलासपुर, 0.6 और 0.4। तो सबसे कम जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, अगर हम कंपेयर करें ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट से, तो आपका सबसे कम करता है हमीरपुर और सबसे ज्यादा करता है लाहौल स्पीति। क्लियर। कितना करता है 28.9% और हमीरपुर कितना करता है जस्ट 0.4%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखने हैं। क्लियर। अब देखिए अगर हम बात करें स्टेट्स की स्टार्टअप रैंकिंग की, तो 2023 के हिसाब से अगर हम देखें तो हिमाचल को जो वो रिकॉग्नाइज किया गया एज द बेस्ट परफॉर्मर एंड सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन। अब देखिए किस में फर्स्ट पोजीशन आई है, इन द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज यानी कि पीएमएफएमई स्कीम जो है, ठीक है, इसमें जो वो हिमाचल का फर्स्ट रैंक जो वो आया है और बेस्ट परफॉर्मर जो वो रिकॉग्नाइज किया गया है, और इस स्कीम के अंदर फर्स्ट पोजीशन जो वो हिमाचल ने सिक्योर करी। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 10 जनवरी 2025 की बात करें एज ऑफ 10 जनवरी, ठीक है, तो लगभग 1,94,738 यानी कि 1,94,738 एंटरप्राइजेज जो है रजिस्टर्ड हुई हैं ऑन द उद्यम पोर्टल इन द स्टेट, ऑफ विच 190,775 जो है माइक्रो है, 3,571 जो है स्मॉल है, और 392 जो है वो मीडियम एंटरप्राइजेज जो है वो रहती हैं। क्लियर। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यानी कि एमएसएमई जो आपका रहता है, तो सबसे ज्यादा जो है वो आपकी माइक्रोस जो है वो रजिस्टर्ड हुई है। क्लियर। बात करते हैं तो स्टेट हैज एम्बार्क्ड इंडस्ट्रियल एरियाज रेंज ऑफ हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज, जैसे कि आईटी पार्क्स एस्टेब्लिश हुए हैं, डाटा सेंटर्स, टूरिज्म, अलाइड एक्टिविटीज, एडवेंचर टूरिज्म, हेल्थ वेलनेस सेंटर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजें जो है वो स्टेट में एस्टेब्लिश्ड हुई हैं। वहीं बात करें इंडस्ट्री सेक्टर की, जैसे इंक्लूडिंग माइनिंग एंड क्वेरिंग है, तो टोटल ग्रोस वैल्यू एडेड जो करंट प्राइसेस पे है दैट इज 86,694 करोड़, ठीक है, और दिस रिप्रेजेंट 40% ऑफ द ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, ठीक है, कि ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लगभग 40% ऑफ द जीएसवीए जो है वो हिमाचल के लिए रिप्रेजेंट करता है इंडस्ट्री सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की बात करें तो ये भी कितना कंट्रीब्यूट करता है, लगभग 65.49% ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर टोटल वैल्यू एडेड, with the remaining 34.51% coming from construction, mining, quarrying, electricity and other utility industries। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें इस 2024-25 के टाइम पे, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया है कि 7.1% का जो है वो आपको ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपके एग्जाम में जो है पूछी जा सकती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितने परसेंट से जो है एक्सपेक्टेड ग्रोथ इसकी देखी जा सकती है, तो 7.1% के साथ से जो है वो ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ मिल सकती है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यूजुअली जो वर्किंग पर्संस हैं इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स फॉर हिमाचल प्रदेश आउट ऑफ टोटल वर्कफोर्स, ये बताते हैं कि 53.98%, ठीक है, 22.01% और 24.01% जो पर्सन है वो एम्प्लॉयड है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर रिस्पेक्टिवली, यानी कि लेबर पार्टिसिपेशन जो रेट है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्राइमरी में यानी कि 53.98% जो हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंडरी में 22.01% जो है वो आपके वर्कर्स हैं, और टर्शरी में 24.01 जो है वो आपके वर्कर्स जो पर्सन है वो टोटल काम करते हैं। क्लियर। अब अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा जो स्टूडेंट्स एचएस की तैयारी कर रहे हैं, अलाइड की तैयारी कर रहे हैं, एनटी की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अवेलेबल है सिर्फ 20K यानी कि 20,000 में, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। डिटेल में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, इंक्लूडिंग टीचर्स नोट्स एंड टेस्ट एंड कंप्लीट मॉक टेस्ट इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। जो सिर्फ सीसेट का अलग से चाहता है उसके लिए जो है वो हमने अलग से सीसेट का रखा, और इसकी लाइव क्लासेस भी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही हैं, तो आप जल्दी से जल्दी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी आपके एग्जाम के क्लियर होने तक, यानी कि लाइफ टाइम आप एक्सेस ले सकते हैं। आपका अकाउंट एक बार बनेगा, लाइफ टाइम उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपने यूज कर लिया, आपका एग्जाम क्लियर हो गया, तो आप अपने छोटे भाई बहन दोस्तों को भी जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार हमसे जुड़ेंगे, लाइफ टाइम जो है वो इसका मतलब जो फ्रूट है वो पाएंगे। क्लियर, आपका क्लियर होता है तो आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, वो इसका यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर। अब देखिए पीरियडिक लेबर फोर्स की बात करें, ठीक है, जो आपका PLFS है यानी कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें,
तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑल एजेस की बात करें तो हिमाचल का जो है वो हायर है, दैट इज 60.5, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो 46.2, पंजाब 43.7, हरियाणा 37.4 एंड इंडिया का जो है दैट इज 45.1। तो फॉर फीमेल इट इज मोर देन डबल फ्रॉम ऑल दी स्टेट एक्सेप्ट उत्तराखंड एंड ऑल इंडिया। क्लियर। वर्क पॉपुलेशन रेशियो की बात करें सभी एजेस की तो 57.2 इज बेटर देन उत्तराखंड जिसका 44.2 है, पंजाब 41.3 है, इंडिया का बात करें तो 43.7 है, ठीक है। वुमेन की बात करें मोर वुमेन जैसे कि आपका 51.8% जो हिमाचल प्रदेश की वुमेन है दैट आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, एट ऑल इंडिया लेवल एंड ऑल्सो अमंग नेबरिंग स्टेट। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो है वो रेट हिमाचल का यहाँ पे वर्क पार्टिसिपेशन का देखने को मिला है, ठीक है। और अगर हम PLFS 2023-24 की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी यहाँ पे देखने को मिला है। तो हिमाचल का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज 5.4% इन 2023-24 और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो यूजुअल स्टेट्स में देखने को मिला है दैट इज 3.2% फॉर मेल्स एंड 7% फॉर फीमेल्स, ठीक है। और वहीं अर्बन एरियाज की बात करें तो 4.8% फॉर मेल्स एंड 18.2% फॉर फीमेल्स इन अर्बन एरियाज। तो हिमाचल प्रदेश का जो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज 5.4%, ठीक है। तो ये जो है वो हिमाचल के लिए एक बहुत थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि एक सैड न्यूज और सैड चीज हो सकती है क्योंकि यहाँ पर हिमाचल का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज बड़ा है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे आपको ग्राफ के थ्रू भी जो है इस चीज को रीड आउट कर सकते हैं। ग्राफ में भी आपको देखिए हिमाचल का जो है वो बताया है मेल फीमेल का कितना है। तो लेबर पार्टिसिपेशन रेट अगर मेल का बात करें तो 64.8 जो है और फीमेल की बात करें तो 56.2 जो है वो आपका रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आप बाकी स्टेट्स के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लियर। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, ठीक है, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है, ये बनाई गई थी 14 सितंबर 2015 को एज ए स्टेट स्किल मिशन एंड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। दो मेजर प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर चला है जिसको असिस्ट करता है हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और दूसरा है स्टेट मैनेज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKY। और इस रिकॉग्निशन के अंडर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगभग 10,622 कैंडिडेट्स जो है एनरोल हुए और लगभग 8,181 कैंडिडेट्स जो है वो सर्टिफाइड हो चुके हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश के यूथ के लिए बहुत ही अच्छी है जिसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए जाए हैं। बहुत सी वेरियस चीजें जो है वो स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं और उनको जो है वो फिर प्लेस भी किया जाता है वेरियस इंडस्ट्रीज में, वेरियस कंपनीज में। टूरिस्ट अराइवल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। टूरिस्ट अराइवल की बात करें तो लैक्स में डाटा दिया है 2024 अप टू दिसंबर 2024 की बात करें तो टूरिस्ट का जो अराइवल रहा है टोटल लगभग 181 लाख का जो है वो रहा है, ठीक है। तो 181 लैक्स जो है वो आपका टूरिस्ट अराइवल रहा है हिमाचल में, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो इंडियन ने विजिट करा है, देन उसके बाद आपके फॉरेनर्स ने विजिट करा है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रहता है कि कितने टूरिस्ट जो है वो आपके आए हैं। वहीं ग्रोथ रेट की बात करें टूरिस्ट इनफ्लो की तो हिमाचल में जो है वो 13.24% के साथ जो है वो ग्रोथ रेट आपको मिली है प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखें, ठीक है। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट 2022 में मिली थी लगभग 167.87% के साथ जब बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट जो थे वो हिमाचल में आए थे, ठीक है। और अभी 2024 की बात करें तो टूरिस्ट इनफ्लो जो ग्रो हुआ है दैट इज इन 13.24%, 13.24% के साथ जो है हिमाचल का टूरिज्म जो है वो टूरिस्ट इनफ्लो की ग्रोथ रेट आपको देखने को मिली है। क्लियर। तो ये फैक्चुअल चीजें आपने याद रखनी है। वहीं अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का फोकस एजुकेशन पे भी है। लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स और कॉलेजेस जो है वो आपके रहते हैं, लगभग 9,943 जो है वो प्राइमरी स्कूल्स हैं, 1,786 मिडिल स्कूल्स हैं और 961 जो है वो हाई स्कूल्स हैं और 1,988 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, ठीक है, दैट कैटरिंग टू स्टूडेंट अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो 145 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस भी जो है वो रन कर रही है। लिटरेसी रेट की बात करें तो एज पर 2011 82.8% जो वो लिटरेसी रेट देखने को मिली है, जिसमें अगर हम बात करें तो 8.8% के साथ जो वो नेशनल एवरेज के साथ हिमाचल आगे है। मेल लिटरेसी की बात करें तो 89.5% है, फीमेल लिटरेसी जो है वो 75.93%, ठीक है। अब ऐसा कहा गया है कि जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से जो कंडक्ट हुई थी 2019 से 21 के बीच में, तो जो लिटरेसी रेट है वो हिमाचल का बढ़ चुका है और अब 93.3% जो है वो आपको देखने को मिलेगा एज पर 2019 और 21 का जो डाटा है अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो देखिए 2011 में सेंसस हुई थी, यहाँ पर जो सर्वे हुआ था उसके हिसाब से जो है वो ये आपका
माना जाएगा, लेकिन सेंसस के हिसाब से यही आपका जो है वो हिमाचल का लिटरेसी रेट माना जाएगा। तो यहाँ पे बात करें तो लगभग 3.2% का जेंडर डिस्पैरिटी जो है वो देखने को मिलता है। अपना विद्यालय जो है, यानी कि ये जो आपकी चीज है अपना विद्यालय, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। कब नोटिफाई हुआ था? 3 जनवरी 2024 को, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू क्रिएट ए सिनर्जिस्टिक पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर एंड स्किल्ड प्रोफेशनल फॉर इंप्रूवमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। इसके अंडर जो है लगभग 1765 जो गवर्नमेंट हाई स्कूल्स और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनको अडॉप्ट किया गया था। तो अपना विद्यालय एक स्कीम जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। कब नोटिफाई हुई थी? 3 जनवरी 2024 को, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, देखिए जो हिमाचल प्रदेश का हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है हिमुडा, इसने कितने क्या क्या चीजें जो है वो कंस्ट्रक्ट करी है, तो लगभग 13,299 जो है वो आपके हाउसेज हैं, फ्लैट्स हैं, और लगभग 5,621 प्लॉट्स जो है वेरियस हाउसिंग कॉलोनीज में जो है वो इंस्टॉल किए हैं, बनाए हैं। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 74 अर्बन लोकल बॉडीज है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी, ठीक है। तो 74 अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो हिमाचल में है, जिसमें से 8 जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जैसे कि आपका शिमला है, धर्मशाला है, सोलन है, मंडी है, पालमपुर, उन्ना एंड बद्दी। तो ये आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके अर्बन लोकल बॉडीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। टोटल कितने हैं? 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 29 जो है वो म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं और 37 जो है वो नगर पंचायत हैं। तो ये आपने याद रखना है। और ये 74 अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो लगभग 5000 किलोमीटर ऑफ रोड्स, पाथवे, स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज को मैनेज करती हैं। यहाँ पे आपको देखिए अर्बन डेवलपमेंट ग्राफ के थ्रू भी देखने को मिलेगा कि देखिए नगर पंचायत की बात करें तो 37 है, प्रीवियस डाटा से जो है वो इंक्रीज हुई है। म्युनिसिपल काउंसिल की बात करें तो 29 है, ये भी प्रीवियसली जो है वो अगर देखा जाए तो पहले से ज्यादा हुई है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो ये भी जो है वो 8 हो चुकी हैं, पहले आपकी यहाँ पर 1 ही हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये सारी ग्रोथ रेट आपको देखने को मिली है। तो ये हमारा एक कंसाइज इकोनॉमिक सर्वे था जो मैं आपके लिए लेकर आया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है। तो अगर आपको यहाँ से कोई भी बेनिफिट हुआ तो आप हमें सब्सक्राइब करें। अब जल्द ही आपको चैप्टर वाइज डिटेल में मैं इकोनॉमिक सर्वे लेकर आऊंगा विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो सैंपल क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। बाकी आप चाहते हैं कि आप डिटेल में इन चीजों को पढ़े, पूरा एचएस का कोर्स पढ़े, सीसेट का पढ़े, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वी विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू टू गाइडिंग यू, टू प्रोवाइड यू द बेस्ट मेंटरशिप सो दैट यू कैन अचीव योर गोल इजीली, ठीक है। हमारी जो टीम है वेल क्वालिफाइड, जिन्होंने खुद एचएस के एग्जाम्स निकाले हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स निकाले हैं, अदर एग्जाम्स निकाले हैं, वो टीम आपको जो है वो गाइड करेगी। वही टीम के अंडर जो है वो आप पढ़ेंगे तो आप ऑब्वियसली जो है वो, क्योंकि देखिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता स्टूडेंट्स को कि कोचिंग लें, लेकिन कोचिंग लेना और एक होती है मेंटरशिप। मेंटरशिप में व्हेन यू कम अंडर अ मेंटर, है ना, कि जब मेंटर्स के अंडर आप आते हैं तो मेंटर्स आपको जो है वो गाइड करते हैं, ठीक है, आपका जो जर्नी है उसको आसान बनाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको इस पूरे आधे घंटे की वीडियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको ये जो पूरा हमने डिस्कस करा इस पूरी वीडियो में, ये वो इंपॉर्टेंट चीजें थी जहां से एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। हमने हाईलाइट चीजें जो है इकोनॉमिक सर्वे की पढ़ी हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम आपको नेक्स्ट सीरीज जो आपकी आएगी तो उसमें हम इकोनॉमिक सर्वे डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। बजट आएगा, बजट की एक पूरी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आप हमें सब्सक्राइब करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें, आप हमारे साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप गिवन नंबर पर कॉल करके मैं ही आपसे बात करूंगा और आई विल गाइड यू इन द वे यू वांट। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।